हुकूमत ने 6 वजारतों के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया। 2 खत्म, 2 को जम कर दिया जाएगा। खाली पड़ी 1.5 लाख असामियां भी खत्म कर दी जाएंगी। वजीर खजाना ने सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम का इशारा भी दे दिया। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर। 3 लाख होलसेलर्स में से सिर्फ 25% सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड। नॉन रजिस्टर्ड लोगों की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर सोच विचार। प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। टैक्स कलेक्टर्स का भी कड़ा एहतसाब होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने सख्त हुकूमती इकदामात की तफसीलात बता दी। पंजगूर में कातिल 7 मजदूरों के आबाई इलाके शुजाबाद में कोहराम। अहले खाना गम से निढाल। मय्यतें मुल्तान में पोस्टमार्टम के बाद आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए तमाम मेहनत कश आपस में रिश्तेदार और किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसका दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन न होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान का ऐलान। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब की पंजगूर में 7 मजदूरों के कत्ल पर मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने वजीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। बलोचिस्तान के इलाके मुस्तकिल में दहशतगर्दों का ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर हमला। सस्ता मजदूरों को यरगमाल बनाने के बाद छोड़ दिया। मशीनरी को आग लगा दी गई। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हिजबुल्लाह ने अपने शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिलने की तस्दीक कर दी। जसद खाकी बैरूत के जुनूबी इलाके में इसराइली बमबारी से मुतासरा मकाम से निकाला गया। शहीद रहनुमा के जिस्म पर कोई जख्म नजर नहीं आया। शहादत धमाके की शिद्दत से हुई, ताहाल नमाज जनाजा का ऐलान नहीं किया जा सका। जनाजे के दिन तमाम निजी और सरकारी दफातर बंद रखने का फैसला। लेबनान, ईरान और इराक में सोग। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत पर हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद बरसाया गया। ठोस खुफिया मालूमात ने अहम किरदार अदा किया। 11 माह से पायलट्स अलर्ट और परवाजें जारी थीं। सेहूनी रियासत के ब्रिगेडियर जनरल अमित शाह लियोन ने हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किए जाने की अहम तफसीलात जारी कर दी। लेबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइल के मजीद फिजाई हमले। शहदा की तादाद 1640 हो गई। 8408 अफराद जख्मी। जिंदगी हारने वालों में 104 बच्चे और 194 खवातीन शामिल। इसराइली हमलों से अब तक 1,16,000 शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ खड़े होना तमाम मुसलमानों का फर्ज करार दे दिया। गासिब इसराइली हुकूमत के मुकाबले के लिए तमाम मुसलमान हिजबुल्लाह का साथ दे। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। फलस्तीन में इसराइली जराइम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। लेबनानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद खतरात से दोचार करेगी। दफ्तर खारजा ने शहरी आबादियों पर इसराइली बेलगाम हमले और आलमी कवानीन की पामाली को तशवीशनाक करार दे दिया। गाजा में इसराइली जारियत रुक नहीं सकी। 24 घंटे के दौरान सेहूनी अफवाज के हमलों में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी जारियत में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,595 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा और एहतजाजी रैलियाँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, साहिवाल और दीगर शहरों में नमाज जनाजा के इज्तिमात में जमात इस्लामी और MWM के कारकुनों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लाहौर और पाराचनार में रैलियाँ, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कराची में MWM और ISO की नुमाइश से अमरीकी कौंसलेट तक रैली। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, कई अफराद जख्मी हो गए।
मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को एक बार फिर जाली करार दे दिया। ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए तरमीम लाना चाहती हैं, नए इलेक्शंस हों और अवाम की हिमायत याफ्ता हुकूमत आए। इस पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं, हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। एक मुसव्वदा तैयार करने पर पीपी और पीटीआई के साथ बातचीत हुई है, इत्तेफाक के साथ एक मुसव्वदा ला रहे हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम पे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। महंगी बिजली और IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क भर में एहतजाजी धरने। जड़ावाला में पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया, कई कारकुन जेर हिरासत। खानेवाल और लोधरा के मकामी अमीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में पुलिस के कारकुनों की तलाश में छापे। हुकूमत को अगर IPPs से मुताल्लिक बात करनी है तो अब धरनों में ही मुलाकात होगी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा जंग जारी रहेगी। हाफिज नईम का 2 टोक पैगाम। 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। PTI कारकुनान पर बराहे रास्त फायरिंग और शेलिंग की गई। पुरअमन कारकुनान पर इस तरह की शेलिंग और फायरिंग कहां का कानून है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पुलिस का इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अवाम ने अली अमीन गंडापुर को मुस्तरद कर दिया। पूरे पंजाब ने PTI की नाकाम ख्वाहिशों हसरतों का जनाजा देखा। पंजाब में आकर कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि PTI की गुंडागर्दी के बायस 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और अब PTI क़यादत इस पर शर्मिंदगी की बजाय सफाइयां पेश कर रही है। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अब तक करार दे दी। वजीर आला के अपने हल्के और दीगर इलाकात में लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। वफाकी वजीर ज़ैफ़रान का स्वात में लीगी वर्कर से खिताब। एहसन इकबाल ने मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला करार दे दी। पाकिस्तान को सैलाब से अरबों का नुकसान हुआ। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा। तवानाई ज़रूरियात के लिए ताजिकिस्तान के साथ मंसूबे पर काम जारी है। एशियाई ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। रहीम यार खान के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, साथ ही खेतों में फरार। पुलिस ने क्लैशनकोव्स और गोलियां कब्जे में ले ली। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 3 अफराद में मंकी पॉक्स का शुबा। तीनों को सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में मुलाजमतों के हुसूल के लिए नाबीना अफराद का 7वें रोज भी धरना। हुकूमत का कोई वक्त मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा। मुजाहिरीन का हुक्मरानों पर वादा खिलाफी का इल्जाम। कराची के इलाके बफर जोन में डाकुओं ने रिक्शा सवार फैमिली को लूट लिया। मुल्जिमान बाआसानी फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की फ्लैट पार्किंग में खड़ी गाड़ी में फंसने वाला बच्चा दम तोड़ गया। दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। फ्लैट के रिहायशी बच्चे गाड़ी में खेल रहे थे। कराची में अमराज़े क़ल्ब के आलमी दिन पर अस्पतालों में सेहत से आगाही की तकारीब। इदारा अमराज़े क़ल्ब को रोशनियों से सजाया गया। निजी अस्पताल के तहत वर्ल्ड हार्ट डे राइट का इनेकाद। 600 से जायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंप्स का क़याम। गवर्नर सिंध ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने मियां चुन्नू में उनके आबाई गांव पहुंच गए। मियां चुन्नू के सपूत ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कामरान खान तिसोरी का जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान। अरशद नदीम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के थ्रो से अपने होश उड़ने का एतराफ कर दिया। थ्रो इतनी अच्छी थी कि होश खो बैठा, गुस्से में अच्छी थ्रो ना कर सका। इंटरव्यू में इजहार ख्याल। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप का ताज सर पर सजा लिया। फाइनल में मारफोर्स को 5 विकेटों से यकतरफा शिकस्त। मोहम्मद हसनैन और अरफात ने शानदार बॉलिंग करते हुए हरीफ टीम के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जूनियर ओपन स्क्वैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबियां। महनूर अली का गोल्ड मेडल, सहरिश ने चांदी और महविश ने कांसी का तमगा जीत लिया। गौरख हिल स्टेशन पर बाइक रैली के लिए कराची से बाइकर्स का दस्ता रवाना। खवातीन समेत 64 बाइकर्स 7 किलोमीटर ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। वजीर सकाफत और सयाहत का अगले मरहले में कार रैली मुनाकिद करने का ऐलान। पाकिस्तान के आसिम खान ने कैरियर का पहला प्रोफेशनल स्क्वैश टाइटल जीत लिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में इंग्लैंड के टॉप सीड निकल वॉल को हराकर एजाज हासिल किया। आसिम खान का कोर्ट में सजदा शुक्र। और लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से खत्ताती की नुमाइश। 15 से ज्यादा फनकारों के कदीम अरबी रस्मुल खत के फन पारे तवज्जो का मरकज।